जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केएसडी टेक्निकल में। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपकी फ्रिज नहीं चल रही है तो खुद से ही कैसे घर पे रिपेयर करें, खुद से ही उसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सिंगल डोर जो फ्रिज होती है उसमें ज्यादा कंपोनेंट नहीं लगते हैं, ज्यादा उपकरण नहीं लगता है। उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा कमी नहीं होती है। हम आपको ऐसा ऐसा पॉइंट बताएंगे कि आप खुद से ही उसको सही कर सकते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। लमसम लमसम वो सही हो जाएगी आपसे। देखिए, आप पीछे की साइड देखेंगे, ये मान लीजिए फ्रिज है। क्या है? फ्रिज। ये फ्रिज, ये सिंगल डोर फ्रिज की हम बात कर रहे हैं। सिंगल डोर फ्रिज में जिसमें एक ही दरवाजा लगा होता है, उसी फ्रिज की हम बात कर रहे हैं। गांव में दरवाजा ही बोलते हैं, एक ही जो दरवाजा लगा होता है उसी की बात। एक ही दरवाजा का मतलब जो एक ऊपर लगा रहेगा एक नीचे, उस वाली की नहीं बात कर रहे हैं। पूरे फ्रिज में ही एक ही लगा होता है तो उसे सिंगल डोर फ्रिज कहते हैं। तो उस वाली फ्रिज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें देखिए, पीछे की तरफ एक मोटर लगा होता है, काला काला एक मोटर लगा होता है। उसमें 3 पिने होती हैं। क्या होती है? उसमें 3 पिने होती हैं। जो पीछे फ्रिज आप घुमाएंगे, पीछे के साइड सबसे नीचे देखेंगे तो उसमें एक काला काला कलर का एक मोटर लगा होगा। जो मोटर लगा होता है उसमें 3 पिने होती हैं। उन 3 पिनों में कुछ उपकरण लगे होते हैं जिनको आप बदल करके खुद से ही अपने घर पे सही कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर मिस्त्री जो मैकेनिक जाते हैं, देखिए पूरे फ्रिज में कितना कंपोनेंट लगता है पहले ये समझ लीजिए, कितना सामान लगता है और क्या क्या चेंज कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। पहला जो होता है वो होता है आपका OLP, दूसरा जो है रिले, और तीसरा जो है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट इतना चीज लगता है। इतना चीज ज्यादातर गड़बड़ी कहाँ आती है? इन दोनों में। 70%। कितना आता है? 70%। बाकी 30% जो है थर्मोस्टेट होता है, बाकी अदर चीजें होती है। आपका जो होता है कंप्रेसर भी बहुत काफी टाइम का हो जाए तभी गड़बड़ होता है। आसानी से जो देखिए, मोटर ये जो है आपका बहुत स्ट्रांग होता है, इतनी आसानी से ये गड़बड़ नहीं होता है। तो जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है OLP रिले, वो क्या होता है? ये 2 डिवाइस होती है। आप कभी भी आपके जो फ्रिज है, फ्रिज के पीछे वाले भाग में एक ब्लैक कलर का जो काला काला कलर का एक मोटर लगा होता है, उसमें देखेंगे तो यही 2 डिवाइस लगे रहेंगे। इसको कहते हैं OLP रिले। इसका आकार किस प्रकार रहेगा ये देख सकते हैं, हमारे हाथ में है। इसे OLP रिले कहते हैं, इसे OLP कहते हैं और इसे रिले कहते हैं। इसी में गड़बड़ी होती है। यदि आपकी फ्रिज नहीं चल रही है तो आप पीछे की साइड घुमा करके देखेंगे तो ये 3 पिनों में एक पिन में तो यही लगा रहेगा OLP। ये लगा कैसे होता है? इसमें देखिए एक छिद्र है, यहीं से लगा होता है, यहाँ तार कनेक्ट होता है और इसको ऐसे पिन में लगा दिया जाता है। और ये जो है इसमें, ये किसी किसी में देखिए, किसी किसी में 4 पिन होता है, किसी किसी में 3 पिन, किसी किसी में 2 और किसी में सिंगल ही होता है। तो इससे आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि एक में ही लगता है। मान लो आपके जो फ्रिज है उसमें एक ही पिन वाला लगा हुआ है, इन पिनों को ध्यान नहीं देना है। ध्यान कब देना है? जैसे कि आपके जो मोटर होता है, ये ब्लैक कलर का जो मोटर लगा होता है जिसे कंप्रेसर कहते हैं, उसमें जब एक कैपेसिटर लगा हो, जो कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर गांव में लोग बोलते हैं, फैन में लगते हैं कंडेंसर। कैपेसिटर हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास कैपेसिटर है नहीं। तो जो पंखे में लगता है इतना छोटा सा बैटरी टाइप, उसे कैपेसिटर बोलते हैं। तो जब कैपेसिटर लगा होता है तब प्रयोग होता है ये 3 पिनों वाला या 4 पिनों वाला। बाकी उसमें अधिकतम सिंगल डोर में प्रयोग नहीं होता है, तो आपको ध्यान नहीं देना है कि कितने पिन वाला है। जिस प्रकार से, बस इतना ध्यान देना है, जिस प्रकार से आप निकालेंगे उसको फोटो खींच लेना है पहले, इसके बाद निकालना है और निकालने के बाद जाना है आपको, नया ले आना है और लगा देना है। देखिए, अगर फ्रिज चल नहीं रही है तो ज्यादातर 70% इसी में गड़बड़ी होती है। बाकी जो 30% गड़बड़ी है वो आपको मान लो 10% मान लेते हैं थर्मोस्टेट में, बाकी 20% बहुत ज्यादा रेयर केस में कंप्रेसर गड़बड़ होता है। बाकी कंप्रेसर इतना जल्दी गड़बड़ नहीं होता है। यदि आपकी वो चल नहीं रहा है, तो यदि मान लीजिए फ्रिज चल रही है और फिर भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तब आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, खुद से आप सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब कूलिंग नहीं करता है तो ऐसा होता है, मोटर अगर यदि आपको चल रहा है तो, या फ्रिज मान लो चल रहा है, मोटर चल रहा है, मोटर जब चलता है थोड़ा आवाज देता है, तो जब मोटर चल रहा हो फिर भी आपकी फ्रिज जो है वो
कूलिंग ना करे, ठंडी ना करे, तब आपको बुलाना है। तब क्यों बुलाना है? तब हो सकता है गैस ना हो, तो गैस खुद चार्ज नहीं कर पाएंगे, उसमें काफी ज्यादा उपकरण भी लगता है चार्ज करने के लिए, और वो थोड़ा डेंजर भी होता है, तो उसके लिए आप कभी मत जाना। बस हाँ, अगर आपको खुद से ही सही करना है तो ये आसानी से आप सही कर सकते हैं और अच्छा खासा रुपया बचा सकते हैं। 200-250 का आ जाता है नॉर्मली, तो आप ला करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये उसी प्रकार काम करता है जैसे मान लीजिए एक बल्ब में होल्डर का काम होता है, सेम उसी प्रकार से ये कार्य करता है। ये क्या होता है, ये जैसे कि मान लो कभी लोड पड़ रहा है मोटर पे और मोटर हीट होता है, तो ये गर्म होकर के लाइट को कट कर देता है, जिससे आपका मोटर सेफ हो जाता है और ये झटका मार के स्टार्ट करता है। यही दो कार्य होता है ओएलपी रिले का, तो आप खुद से ही सही कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।